जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की, जो शक्ति के 10 रूप हैं। जिस प्रकार माँ के 9 रूप प्रचलित हैं, जिनकी पूजा नवरात्राओं में की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता की 10 महाविद्याओं की भी प्रसिद्धि है, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रा के समय की जाती है। ये 10 महाविद्याएँ माता सती ने भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट की थीं, जिनका प्राकट्य अलग अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न समय काल में हुआ था। इस 10 महाविद्याओं के रूप की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या या शक्ति भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहली जो महाविद्या है वो काली महाविद्या है। पहली महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले अपने सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था, जो अत्यंत तीव्र और उत्तेजित था। माता काली का वर्ण काला है, केश खुले हुए हैं, वस्त्र हैं नहीं, नग्न अवस्था में हैं, नेत्र 3 हैं, हाथ 4 हैं, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग, राक्षस की खोपड़ी, अभय मुद्रा, वर मुद्रा। मुख के जो भाव हैं वो अत्यधिक क्रोधित व फुंकार मारती हुई हैं। अन्य विशेषताओं के रूप में गले व कमर में राक्षसों की मुंडमाला है। जीभ अत्यधिक लंबी व रक्त से भरी हुई है। महाविद्या काली का जो उद्देश्य था वो रक्त बीज व शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली का प्राकट्य हुआ था। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की एक बूंद भी नीचे धरती पर गिरती तो उसमें से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तब माँ ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही उनको पी लिया था और उसका अंत किया था। काली महाविद्या करने के फायदे हैं। शत्रु व दुष्टों का नाश होता है, स्वयं में परिवर्तन आता है, मन से बुरी प्रवृत्तियों को बाहर निकालना होता है, अभय की प्राप्ति होती है और समय की महत्वता होना आदि इत्यादि हैं। काली का शनि ग्रह पर पूर्ण आधिपत्य है। अब दूसरी महाविद्या है तारा महाविद्या, जो सती के शरीर से प्रकट हुई। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें माँ काली के समान ही माना गया है। माता रानी के इस रूप ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसलिए इन्हें शिव की माँ की उपाधि भी प्राप्त है। इनका वर्ण नीला है, केश खुले हुए हैं, वस्त्र के रूप में बाघ की खाल है, 3 नेत्र, 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग, तलवार, कमल, फूल व कैंची है। इनके मुख के जो भाव हैं वो आश्चर्यचकित हैं व खुले हुए हैं। अन्य विशेषता ये है कि इनके गले में सर्प व राक्षसों की नरमुंडमाला है। इस महाविद्या का जो उद्देश्य था, सतयुग में देव दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में जब अथाह मात्रा में विष निकला तो उसका पान महादेव ने किया था, किंतु विष के प्रभाव से उनके अंदर मूर्छा छाने लगी। तब माता पार्वती ने तारा रूप धरकर उन्हें स्तनपान करवाया था, जिससे शिवजी पर विष का प्रभाव कम हुआ था। महाविद्या तारा पूजा करने के अगर फायदे देखते हैं तो मातृत्व भाव का जागृत होना, संकटों का दूर होना, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, मोक्ष प्राप्ति इत्यादि। तारा देवी का गुरु ग्रह पर पूर्ण आधिपत्य है। अब बात करते हैं तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई। इस महाविद्या को षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण सुनहरा है,
केश खुले व व्यवस्थित हैं, वस्त्र लाल रंग के धारण किए हुए हैं, 3 नेत्र 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश व फंदा है। मुख्य भाव बड़े सरल, शांत और तेज चमक के साथ हैं। अन्य विशेषता के रूप में भगवान शिव की नाभि से निकले कमल के आसन पर विराजमान हैं। त्रिपुर सुंदरी का जो उद्देश्य था, पहले 2 रूपों में माँ ने अपने भीषण रूप प्रकार किए थे, तत्पश्चात उनका जय सुंदर रूप प्रकट हुआ जो अत्यंत ही सुखकारी व मन को लुभा लेने वाला है। इनका प्राकट्य अपने भक्तों के मन से भय को समाप्त करने व अंतर मन को शांति प्रदान करता है। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की साधना करने के जो फायदे हैं, सुंदर रूप की प्राप्ति होना, वैवाहिक जीवन का सुख में रहना, जीवन साथी की तलाश पूरी होना, मन को नियंत्रण में रखना तथा आत्मिक शांति का अनुभव भी प्राप्त होता है। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी महाविद्या, जो सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवन की देवी कहा गया है। इनके वर्ण उगते हुए सूर्य के समान तेज व सुनहरे हैं, केश खुले व व्यवस्थित हैं, लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, 3 नेत्र 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, अंकुश, फंदा, अभय व बर मुद्रा है। मुख्य जो भाव हैं, अत्यंत शांत व भक्तों को देखते हुए हैं। अन्य विशेषता के रूप में इनका तेज सर्वाधिक है, जिसमें कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इस महाविद्या भुवनेश्वरी का जो उद्देश्य था, इनका प्राकट्य ब्रह्मांड के निर्माण और उसके संचालन के लिए हुआ था। जिस प्रकार त्रिदेव को ब्रह्मांड के निर्माता, रचयिता व संहारक के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार माँ ने अपने रूप में भी उसकी महत्वता व आदि शक्ति का प्रभाव दिखाया था। इसकी साधना करने के जो फायदे हैं, संतान प्राप्ति की कामना की पूरी होना, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना, शरीर में ऊर्जा की वृद्धि, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होना आदि इत्यादि हैं। अब बात करते हैं 5वीं महाविद्या भैरवी महाविद्या की। ये सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष माना जाता है। महाविद्या भैरवी का जो रूप है, काला वर्ण है, खुले व अस्त व्यस्त केश हैं, लाल व सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए हैं, 3 नेत्र 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड़ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी, अभय मुद्रा है। मुख्य जो भाव दिखाई देते हैं वो अत्यंत क्रोधित होते हैं। अन्य विशेषताओं के रूप में राक्षसों की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान हैं, जीभ लंबी, रक्त रंजित व बाहर निकली हुई है। भैरवी का जो उद्देश्य था, यह भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इसका एक नाम चंड भी है, क्योंकि इनका प्राकट्य चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों को सेना सहित वध करने के लिए हुआ था। इनकी साधना करने के जो फायदा हैं, बुरी आत्माओं, प्रवृत्ति व शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, अभय का मिलना व डर का समाप्त होना, वैवाहिक व प्रेम जीवन का सुख में रहना और शत्रुओं से मुक्ति इत्यादि हैं। 6ठी महाविद्या छिन्नमस्तिका हैं, जो सती के शरीर से ही प्रकट हुई हैं। इनका रूप माँ के सभी रूपों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं, बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी हुई हैं। इनका जो स्वरूप है, वर्ण है, वो गुड़हल के समान लाल है, केश खुले हुए हैं, वस्त्र के रूप में नग्न अवस्था और केवल आभूषण पहने हुए हैं, 3 नेत्र 2 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड़ग व अपना कटा हुआ सिर, मुख के भाव, अपना ही रक्त पीते हुए। अन्य विशेषता के रूप में धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी सेविकाएं पी रही हैं। महाविद्या छिन्नमस्तिका का जो उद्देश्य था, जब माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थीं, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी
दोनों सेवकाओं के द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया व उसके रक्तपान से सभी की भूख शांत हुई। इस महाविद्या को करने के जो फायदे हैं, शत्रुओं का समूल नाश होता है, भय पूर्ण रूप से समाप्त होता है, विपत्तियां भी समाप्त होती हैं। धूमावती महाविद्या 7वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिव जी के श्राप स्वरूप विधवा भी है। इसके अवगुणों के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। महाविद्या धूमावती का जो रूप है, श्वेत वर्ण है, खुले मेले व अस्त व्यस्त केश हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, 2 नेत्र, 2 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा टोकरी व अभय मुद्रा है। मुख के भाव बेचैन, व्याकुल, दुखी, संशय और थकान से भरे हुए हैं। अन्य विशेषता के रूप में माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटे फटे हुए हैं। बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है, जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा हुआ है। धूमावती का जो उद्देश्य था, जब माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिव जी से भोजन मांगा, उस समय वह भोजन नहीं था, तो शिव जी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ देर में माँ की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। शिव जी के शरीर में विष के प्रभाव से माता का ऐसा रूप बना, जिस कारण उन्होंने शिव जी को बाहर निगल दिया। शिव जी ने बाहर निकलते ही माँ के इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दे दिया। धूमावती की साधना के फायदे हैं, संकटों का पूर्ण हरण होता है, नकारात्मक गुणों की समाप्ति होती है, किसी प्रकार की कमी को अगर दूर करना हो तो इसके माध्यम से की जाती है, भूख का शांत होना इत्यादि इस महाविद्या के फायदे हैं। बगलामुखी महाविद्या 8वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ में राक्षस की जिब्बा पकड़े हुई हैं। इनका जो वर्ण है वो सुनहरा है, केश खुले हुए हैं लेकिन व्यस्त हैं, वस्त्र पीले धारण किए हुए हैं, 3 नेत्र और 2 हाथ हैं। अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा में बेलन के आकार का शस्त्र व राक्षस की जिब्बा है। मुख के भाव डराने वाले हैं। अन्य विशेषताओं के रूप में स्वर्ण सिंहासन के ऊपर एक राक्षस का मृत शरीर है और उसके ऊपर माँ बैठी है। राक्षस को नियंत्रण में करने का व डराने का प्रयास कर रही हैं। बगलामुखी का उद्देश्य, एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता की सहायता प्राप्ति की विनती की। यह देखकर माँ ने एक रूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से माता का यह रूप बगलामुखी के रूप में प्रचलित हुआ। बगलामुखी पूजा करने के फायदे, शत्रुओं का समूल नाश व उन पर लगाम लगाना, दुष्टों को अपंग बनाना, विपत्ति का हल करना और आगे का मार्ग प्रशस्त करना इत्यादि हैं। मातंगी महाविद्या 9वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को झूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माँ के इस रूप को हमेशा झूठन का भोग लगता है। मातंगी के रूप की बात करें तो इनका गहरा हरे रंग का वर्ण है, केश खुले हुए व व्यवस्थित हैं, लाल रंग के वस्त्र, 3 नेत्र, 4 हाथ हैं। अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा तलवार, फंदा, अंकुश व अभय मुद्रा है। मुख के भाव शांत व आनंदमयी हैं। अन्य विशेषता के रूप में माँ सरस्वती के समान सामने वीणा रखी हुई है, जिस कारण इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। मातंगी माँ का उद्देश्य, एक बार जब भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए। उसी झूठन से माँ मातंगी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण माँ के इस रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। मातंगी महाविद्या के फायदे में बुद्धि व विद्या का विकास होना,
कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति, वाणी पर नियंत्रण, मधुर बनाना, जादू टोना या माया के प्रभाव से मुक्ति इत्यादि है। महाविद्या कमला 10वीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। कमला का जो स्वरूप है सुनहरा व तेज वर्ण है, केश खुले हुए हैं लेकिन व्यवस्थित हैं, लाल रंग के वस्त्र, 3 नेत्र, 4 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, 2 कमल पुष्प अभय व वरदान मुद्रा हैं। मुख्य भाव बड़े शांत और सुखकारी व आनंदमयी हैं। अन्य विशेषता के रूप में कमल पुष्प से भरे हुए सरोवर में आसपास 4 हाथी जल से अभिषेक कर रहे हैं। महाविद्या कमला का उद्देश्य माँ का एक रूप माँ लक्ष्मी भी है। इसी रूप को प्रदर्शित करने के लिए माँ सती ने अपने कमला रूप को प्रकट किया था। महाविद्या कमला पूजा के फायदे: आर्थिक स्थिति में सुधार होना, व्यापार व नौकरी में उन्नति का होना, सभी इच्छाओं की पूर्ति, सुख व वैभव में वृद्धि होना इत्यादि होती है। ये हमने 10 महाविद्याओं का संक्षिप्त विवरण दिया है। आगे के एपिसोडों में हम इन 10 महाविद्याओं की सरल विधि बताएंगे। हालांकि इनकी कई सारी सात्विक और तांत्रिक विधियां हैं, लेकिन उनमें से जो एक गृहस्थ जीवन में सरलतापूर्वक की जाती हैं, उन सरल विधियों का हम वर्णन करेंगे, जिससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी।